आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। मेरा परम सौभाग्य है कि आज रतिया के सरदारी के बीच में आज इस नामांकन के अवसर के ऊपर मुझे आने का अवसर मिला है। जो जोश, जो उत्साह आज मैं आप लोगों में देख रहा हूं, आज मेरा हौसला और बढ़ गया है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार बनने जा रही है। भाइयों, ये तय हरियाणा की जनता ने कर दिया है। भाइयों, आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि पिछले लंबे समय से हमारी सरकार ने मजबूती से हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के समान रूप से विकास करते हुए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, अगर हम देखते हैं कि कांग्रेस लगातार झूठ बोल करके धोखा देने का काम कर रही है और आज मुझे इस बात का भी अचरज होता है कि जिसने 10 वर्षों तक झूठ बोल करके हरियाणा के ऊपर सत्ता हासिल की, आज वो हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों के बीच में ये बताना चाहता हूं कि जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, भाइयों अपने कार्यकाल का भी वो समय देखने का, उसका भी हिसाब बताने का काम हरियाणा की जनता को करें। भाइयों, एक कहावत है, मैं उसको लगातार कहीं ना कहीं बोलता रहता हूं, परंतु आज फिर वो कहावत मेरी जुबान के ऊपर आई है। कांग्रेस की ये हालत है, एक कहावत है और ये कहावत है कि दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। भाइयों, जिनके वही खाते स्वयं के खराब हैं, वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, वो लोग जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया, जिन लोगों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर भाइयों लोगों को लाइन में खड़ा करने का काम किया है, आज भाइयों वो हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। मैंने तो यहाँ के जो विधायक हैं, हमारे विधायक जो रहे थे, मैंने उनको कहा था कि पार्टी का निर्णय है और हमने विकास में रतिया के कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हमने पिछले लगभग 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश का गति से विकास किया है। भाइयों, आज मैं ये बताना चाहता हूं कि वो व्यक्ति, जब हमने कहा कि एक कमल का फूल है और एक व्यक्ति के पास जाएगा, हमारी सुनीता दुग्गल ने भी बड़ी कुर्बानी दी है और आपको कहीं ना कहीं सम्मान दे करके आपके सम्मान को भी हम कम नहीं होने देंगे, परंतु वो व्यक्ति कांग्रेस की भ्रष्टाचार की दलदल के अंदर जा करके बैठ गया है और जहां वो बैठा है उसका निकलना वहां से मुश्किल हो जाएगा। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों में जो ऐतिहासिक फैसले किए हैं, हमारे सरपंच साहिबान लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमारी जो विकास कार्यों के ऊपर गांव में खर्च करने का जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाए। वो 5 लाख रुपए थी। मैंने सभी सरपंच साहिबान को कुरुक्षेत्र के अंदर बुलाया और बुला करके ये निर्णय हमारी सरकार ने किया कि गांव के अंदर विकास कार्यों के ऊपर पैसा खर्च करने की लिमिट अब 5 लाख नहीं, वो 21 लाख रुपया हमारी सरकार ने करने का निर्णय किया है। भाइयों, हमने सरपंचों के गांव के विकास कार्यों के लिए पैसा भेजने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने ये आपके यहाँ रतिया विधानसभा के अंदर, मुझे खुशी है अभी पिछले दिनों में 4 जून के बाद मैंने यहाँ की पंचायतों के अंदर पैसा जो भेजा है
वो 37 करोड़ 44 लाख रुपया सरपंचों के खाते के अंदर विकास कार्यों के लिए भाइयों खर्च करने के लिए भेजा है। भाइयों ये हमारी सरकार विकास को लेकर के गति से लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमने पिछले दिनों एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया और वो निर्णय था कि जो तीज का पर्व था कि हमारे 50 लाख हरियाणा प्रदेश के परिवार जिनको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा, ये निर्णय भी आपकी सरकार ने लिया है। भाइयों जो लोग ये हिसाब मांगते घूम रहे हैं, भाइयों वो भी अपने कार्यकाल के बारे में प्रदेश के लोगों को बताने का काम करे कि उनके समय में लोगों ने कौन कौन से कष्ट सहे थे, किस प्रकार की समस्याओं का सामना लोगों ने करना पड़ा था। भाइयों इनके समय के अंदर युवाओं का विश्वास उठ चुका था। युवा ये सोचता था नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी विधायक मंत्री के चक्कर काटने से मिलेगी, परंतु उस मिथ्या को हमने तोड़ने का काम किया। हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब परिवार के बेटे को भी हरियाणा सरकार में SC/ST की नौकरी देने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों इस बात को हमने समझना है, ये लोग जिसके दल दल के अंदर जाकर के फंसे हैं, ये आप लोगों को फिर उसी लाइन के अंदर खड़ा करना चाहते हैं। भाइयों बिजली की ये बात करते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु ये लोग बिजली नहीं दे पाए। मैं तो इनको बार बार पूछने का काम करता हूं कि भाइयों कांग्रेस के नेता ये बताने का काम करे। मैं तो खुले मंचों से उनको ये बात कहने की बात करता हूं कि आपने 10 वर्षों के अंदर 2004 से लेकर के 2014 तक जो काम किए हैं आप उसके बारे में बताने का काम करें। हर साल हमारी सरकार 2014 से लेकर के 2024 तक एक एक पाई का हिसाब देने का काम हमारी सरकार करती है। और ये लोग तो भ्रष्टाचार करने में मशगूल रहते थे। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम किया है। भाइयों मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है, जितना मुआवजा हमारी सरकार ने दिया, अगर 60 साल कांग्रेस ने इस देश के ऊपर शासन किया है, उन 60 साल को जोड़ ले तो उतना मुआवजा फिर भी नहीं बनता जितना हमने 10 साल में किसान की फसल के खराबे का पहुंचाने का काम किया है। मात्र 1100 करोड़ रुपया ये 10 साल में किसानों को देने का काम किया। आपकी डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारी सरकार ने 13,500 करोड़ रुपया किसानों की फसल के खराबे का पहुंचाने का काम किया है। भाइयों हमने एक और निर्णय किया कि अब की बार बरसात कम हो रही थी और उस बरसात के कारण हमने किसानों के खाते के अंदर प्रति एकड़ 2-2 हजार रुपया भी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया ताकि किसान के खर्चे कम हो और उसकी इनकम बढ़े। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों हमारी सरकार ने गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 हरियाणा प्रदेश के अंदर मकान बना करके देने का काम किया है। 15,000 8 तारीख के बाद देने का काम करेंगे और उसके बाद भाइयों बहनों जिसने भी अप्लाई किया है उसको मकान बना करके देने का जिम्मा ये आपकी सरकार का है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो 100-100 गज के प्लाट देने की बात कही थी, ना कागज दिए ना कब्जा दिया। ये काम भी आकर के आपके भाई ने भाइयों कागज और कब्जा देने का काम गरीब व्यक्ति को हरियाणा प्रदेश के जितने भी लोग घूम रहे थे ये का देने का 100 गज का प्लाट ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों हमने आगे भी ये निर्णय किया है कि जिसके पास 100 गज का प्लाट नहीं है वो अप्लाई करेगा और 8 तारीख के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा 100 गज का प्लाट
कागज और कब्जा दे करके हमारी सरकार उनको काम करेगी, उनको घूमने नहीं देगी। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है अभी पिछले दिनों कि जो हमारे जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर हमने 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगातार लग रहा है, उसकी भी योजना का हमने शुभारंभ किया है। भाइयों, ऐसे घरों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने के लिए 1,10,000 रुपए का खर्चा आता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही, 60,000 रुपया केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी देंगे और 50,000 रुपया आपका भाई बेटा दे करके गरीब व्यक्ति की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार करेगी, ताकि उसका बिजली का बिल 0 आए, कोई बिल ना आए। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूर्य हर घर बिजली मुफ्त योजना बना करके लोगों को लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में ये बात कहने के लिए आया हूं। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों का एक बड़ा मूड बना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार बनेगी। और भाइयों, मैं आप लोगों से आज ये आशीर्वाद, ये संकल्प लेने के लिए अपनी पार्टी और सुनीता दुग्गल जी के लिए आया हूं कि रतिया से कमल का फूल खिलेगा। भाइयों, कोई दिक्कत समस्या विकास के कामों में नहीं आने दी जाएगी। भाइयों, प्राथमिकता के आधार के ऊपर हर काम को पूरा करने का जिम्मा ये हमारा है और हमने 24 घंटे आपकी बात को सुनने के लिए सीएम हाउस के दरवाजे खोल रखे हैं। किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो आप आकर के सीधे मिल करके बात कर सकते हैं। भाइयों, ये निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हम यहां से संकल्प लेकर के जाएंगे और एक एक घर के अंदर जाना है। एक एक घर के अंदर जा करके एक एक व्यक्ति को बताना है जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, चाहे वो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे आयुष्मान कार्ड चिरायु कार्ड है। भाइयों, लोगों को लाभ देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, चाहे हमने पिछले दिनों ये बड़ा निर्णय लिया है कि हरियाणा प्रदेश के किसानों की जो फसल है उसको 100% एमएसपी पर खरीदने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, ये लोग तो बातें करते रहते हैं। मैंने हुड्डा साहब से ये हिसाब मांगो यात्रा लेकर के निकला। मैंने इनको पूछ लिया कि आप बताइए, मेरे 5 क्वेश्चनों का उत्तर दो। मैंने तो कई क्वेश्चन पूछे थे, परंतु आज तक एक भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया। मैंने पूछा, आपकी सरकार में 2014 से पहले पर्ची और खर्ची पर युवाओं को रोजगार मिलता था, इसके बारे में बताने का काम करे। मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में भोले भाले किसानों की जमीन के ऊपर दफा 4 और 6 लगा करके दिल्ली में बैठे हुए दामाद को खुश करने का काम आप करते थे, उसके बारे में हरियाणा का किसान पूछना चाहता है। मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में गरीबों की घरों को जला दिया गया था, उसके बारे में भी बताने का काम करे। तो वह हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं, अपने कार्यकाल के भी बारे में बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी पूछा कि आप ये बताने का काम करें, आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कितने गरीब लोगों का आपने फ्री में इलाज कराया है, उसकी भी लिस्ट जारी करें। आज हमने आयुष्मान चिरायु कार्ड के माध्यम से 5,763 करोड़ रुपया 20 लाख लोगों का आयुष्मान और चिरायु कार्ड के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर इलाज कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। परंतु इनके पास तो कुछ भी नहीं है। हमने पिछले भाइयों 10 वर्षों के अंदर 50,000 नए मकान बना करके चाबी सौंपने का काम किया। 8 तारीख के बाद 15,000 मकान और तैयार हैं, उनकी भी चाबी सौंपने का काम करेंगे। मैंने उनको पूछा था, आप भी बताने का काम करें, कितने मकान बना करके दिए हैं। झूठ बोलते हैं और झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं। अभी मैंने पिछले दिनों देखा हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार
और वहां जाकर के झूठ बोल दिया हम हर वर्ष 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। भाइयों उस बात से मुकर गए, किसी को कोई नौकरी आज तक नहीं दी, ना नौकरी निकाली। 2 साल के करीब में सरकार को हो गए हैं। और भाइयों इसी प्रकार से कर्नाटक के अंदर भी इन्होंने झूठ बोल दिया कि हम महिलाओं को 2-2 हजार रुपया देने का काम करेंगे। आज तक 2 साल हो गए हैं, एक भी महिला को 1 पैसा भी इन्होंने नहीं दिया। ये झूठ बोल करके लोगों का शोषण करते हैं और शोषण करके अपना विकास करने का काम ये कांग्रेस के लोग और नेता करते हैं। भाइयों इस बात को हमने समझना है। अगर गरीब की कोई चिंता करता है, ये डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गरीब की चिंता करती है। आज इतनी संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हम सब यहाँ से भाइयों नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सुनीता दुग्गल जी का जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग 1 महीने का समय शेष बचा है, घर पर नहीं बैठेंगे, एक एक घर के अंदर जाएंगे, एक एक व्यक्ति को मिलेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा रतिया के अंदर भी कमल का फूल बहुत बड़े मार्जिन के साथ खिलेगा। ये भाइयों मैं आशीर्वाद आप लोगों के बीच में लेने के लिए आया हूँ। दोनों हाथ खड़े करके अपनी बेटी बहन को आशीर्वाद देने का काम करें कि हम तब तक घर नहीं बैठेंगे जब तक रतिया में कमल का फूल नहीं खिल जाता। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भाइयों अब हम यहाँ से नॉमिनेशन के लिए फाइल करने के लिए सभी चलेंगे। आपका आशीर्वाद भरपूर सुनीता दुग्गल जी को आप देंगे, बाकी के काम मेरे पास छोड़ देंगे। कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रतिया की सरदारी को, इस विकास की गति को और तेजी से हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।